आंखों से दिव्यांगता, पति का छीना सहारा, बच्चों पर छाया पहचान का संकट। झोपड़ी में कट रही रातें, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है यह परिवार। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बच रही मुसहर जातियों की बेहतरी के लिए भरसक प्रयास कर रही हो, लेकिन आज भी ऐसे ही कुछ परिवार हैं जहां उनको बुनियादी सुविधाएं उनके लिए फूटी कौड़ी के बराबर नजर आ रही है। यहाँ 3 दशक पूर्व जैसी स्थिति देखने को आज भी मिलती है। वही पुरानी झोपड़पट्टी, देसी हैंडपंपों के सहारे दूषित पेयजल की व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा से दूर है ये परिवार और ये कुनबा। इन परिवारों तक आज भी सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। बता दें कि इस गांव में दशकों पूर्व जैसी स्थिति है। दशकों पूर्व जहां मुसहर जातियों के लोग अक्सर जंगलों व उसके किनारे बसा करते थे, जहां से जंगलों के पेड़ के पत्तों से दोना व पत्तल को बनाकर आसपास की बस्ती में बेचकर उसी से अपने अपने परिवार का जीविकोपार्जन किया करते थे। खाने में ये जातियां मुख्यतः जली जंतुओं का शिकार कर अपनी भूख मिटाते रहे हैं। समय बदला, देश की आज़ादी के बाद सरकारों द्वारा इनकी भी बेहतरी के लिए वरीयता में कोशिश शुरू हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कुछ परिवार दशकों पूर्व जैसी स्थिति से गुजर बसर करने को बेबस है। आधुनिकता के समय में इन जातियों के लिए मूलभूत सुविधाएं चौपट हो गई हैं। इनका मूलभूत व्यवसाय भी चौपट हो गया है। हम जिस परिवार व गांव समाज की बात कर रहे हैं, उस परिवार में दिव्यांगत एक महिला के पति ने उसे छोड़ दिया है। पति से 4 व 5 महिला बच्चे हैं। महिला दिव्यांग है जो आंखों से सही से देख भी नहीं पाती। बावजूद इसे अपने बच्चों के पालन पोषण की चिंता सताए रहती है। सुबह उठते ही इस दिव्यांगता को मात देते हुए ये इंतजाम के लिए निकल पड़ती है। मामला यूपी के सुल्तानपुर जिले के कूरीभार विकासखंड की सारंगपुर न्याय पंचायत के बिझूरी महमूदपुर गांव की मुसहर बस्ती से जुड़ा हुआ है, जहां गांव के बाहर बस्ती में गांव निवासी मतोले के साथ 5-7 झोपड़ियों में 10 परिवारों का गुजर बसर हो रहा है। यहां पहुंचने पर मतोले ने अपनी बेटी के बारे में जो बताया, हर एक आदमी दांतों की तले उंगली दबा लेता। उसकी बेटी शकुंतला आंखों से दिव्यांग है। करीब 14 साल पूर्व उसने अपनी बेटी की शादी बल्दीराय तहसील क्षेत्र के देहली बाजार निवासी सुकही से कर दी थी। विवाह के बाद बेटी पति के साथ ससुराल में रहने लगी, जिससे शकुंतला की 3 लड़कियां, खुशबू 12 वर्ष, निन्ही 7 वर्ष और साधना 4 वर्ष, एक लड़का लवकुश हुआ। उसके बाद शकुंतला के पति उसे छोड़ दिया। इसके बाद वह मायके में ही रहने लगी। करीब 3 वर्ष तक गायब रहने के बाद पुनः वापस लौटकर वह मायके पहुंचा। शकुंतला के साथ कुछ दिन बिताकर वह फिर जन्म से पूर्व गायब हो गया और दिव्यांग महिला ने चंद माह बाद एक बच्ची को जन्म दे दिया। घास फूस युक्त छप्पर से बारिश में टपकते पानी में मुश्किल है इनकी जिंदगानियां। अनुसूचित जात के इस पुरमे में सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी का दूर दूर तक कोई आज तक भी संबंध नहीं है। स्वास्थ्य एवं सरकारी योजनाओं के बारे में कोई इन्हें जानकारी भी नहीं है, न तो कोई इनकी सुध लेने वाला है। बारिश के मौसम में घास फूस युक्त झोपड़ियों में पानी टपकता है। घर के बाहर भी जल भराव है। आसपास में मच्छरों का प्रकोप है। दिव्यांगता के चलते पहचान के लिए मोहताज हुआ यह कुनबा। महिला शकुंतला की आंखों के दिव्यांगता व पति से दूर रहने के चलते उसके 4 व 5 बच्चों की पहचान रूपी आधार आज तक नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते इन सभी बच्चों का विद्यालयों में दाखिला न होने के साथ साथ इस परिवार व कुनबे में परिवार की अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस संबंध में जब जयसिंहपुर उपजिलाधिकारी संजीव कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है, उच्च अधिकारियों से वार्ता की जा रही है, इस कुनबे के उत्थान के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये आप किस जगह पे रह रहे हैं? जी साहब, रहने के लिए कोई व्यवस्था आवास की? ना न वह रही वरना ना। कितने वर्ष से लगभग आप यहाँ पे रह रहे हैं? ये साहब हो गया हमें यहाँ 16-17 साल के बाद। 17 वर्ष से किस ग्राम सभा में है ये? यह महमूदपुर साहब। एक ग्राम पंचायत महमूदपुर है। हाँ। अच्छा, ग्राम पंचायत महमूदपुर में है। लगभग 16 वर्ष से आप रह रहे हैं। रहने के लिए ना तो कोई स्थान दिया गया है, ना तो अभी तक आपको कोई आवास दिया गया है। आवास की शिकायत किए थे आप? आवास मिले रहा साहब एकदम हमका 60 वाली 70। अरे मतलब 1960 के 70 में ना। हाँ। तो वहाँ रहे होंगे। यहाँ आने के बाद कुछ नहीं मिला ना आपको? वही ना साहब। कितने बच्चे हैं आपके? अरे वही हैं 4 बेटवा हैं, 4 पतवा हैं, दुपरानी अपना ही बूढ़ी बूढ़ा। तो कुल मिला के आवास पूरा आपका यही इतना है, इसी में सब कुछ है। हाँ। तो मुख्य जीविकोपार्जन कैसे करते हैं? कैसे साहब ये कमा धमा कर मजबूर। जो आपका मुख्य व्यवसाय है हाँ। पत्तल बनाने का, वो कार्य चल रहा है कि बंद कर दिया? नहीं, कहाँ बंद हो गया जब। अच्छा, आप लोग प्रयास करते हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं आता। हाँ। अब कीजिए।
अच्छा, इस समस्या के लिए कभी प्रधान वगैरह कुछ आए थे कि नहीं, कुछ जानने के लिए क्या समस्या है? ना ही आए रहे जाने, ये अब प्रधान हम रही हैं आए रहे साहब, लेकिन ये सब कि कहा तो रहे कि कब हम आ जाए हमारे प्रधानी में तुम्हें दे बगात कॉलोनी। अच्छा। लेकिन भाई मैं तो देखे ना आया है, मेरे देंगे ना देंगे तो बात ही नहीं साहब। कुल मिला के राशन कार्ड बना हुआ कि नहीं बना आपका? बना बा कौन सा राशन कार्ड है आपका? ललका साहब। राशन फ्री में मिलता है ना? ना फ्री में ना मेरे ललके से एक बार 35 मिला था तो पैसे लागत था, एक बार 10 किलो मिला था। मतलब तो हाल में शुरू होगा, पैसे के पहले 2 बार फ्री मिल रहा था आपको। हाँ। अभी फिलहाल एक बार पैसे का मिल रहा है, एक बार हाँ फ्री का मिल रहा है। हाँ साहब। उसी कुल मिला के 35 किलो ही मिलता है। हाँ 35 अगर मान लीजिए महीने में 2 बार मिलता, 70 किलो मिल जा रहा है। तो क्या उस राशन से तो आपके परिवार का ना पेट भरता नहीं होगा, पूरा नहीं हो रहा ना?